जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर के स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आज 28 अप्रैल है, यानी कि 28 अप्रैल को हम लोग हिंदी न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। दैनिक जागरण को हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हुए हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं और हम लोग कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है वैसे आर्टिकल्स को कवर करने की कोशिश की जा रही है। और ये सीरीज रेगुलर चल रही है, डेली वाइज पे चल रही है। और आज के डेट में ही हम लोग जो भी न्यूज़पेपर में आए हुए हैं उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं हिंदी मीडियम में, है। और आज के सेशन में जो भी आर्टिकल्स होगा, कम ही आर्टिकल्स होगा, लेकिन वो जो भी आर्टिकल्स होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और 100% ये आज के सेशन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक आर्टिकल्स को, क्या आर्टिकल्स दिया गया था। तो सबसे पहली बात, आज के सेशन का पहला आर्टिकल्स है तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय तीरंदाजियों ने 4 स्वर्ण पदक सहित 5 पदक जीते हैं। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली संघाई में जो है अभी तीरंदाजी विश्व कप हुआ है, उसमें भारतीय ने 4 स्वर्ण पदक, जो बहुत बड़ी बात है, 4 स्वर्ण पदक के साथ साथ जो है ना 5 पदक भी जीते हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या स्टेट पीसीएस के, सभी एग्जाम में ऐसे सवाल देखने को मिलता है। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कहा जाता है विश्व कप में जो ना 4 स्वर्ण पदक, ये आंकड़ा भी याद रखेंगे, और 5 जो है ना पदक जीते हुए हैं। तो इसमें देखिए ये जो है ना कहाँ पे हुआ था, ये संघाई में हुआ है। ओके, अभी रिसेंटली जो एशियाई संघाई में मतलब क्या हुआ है, विश्व कप हुआ है तीरंदाजी में। उस पर एक खिलाड़ी है जिसका नाम है ज्योति सुरेखा वेन्नम, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इन्होंने जो ना अभी हैट्रिक स्वर्ण पदक जीता है। हैट्रिक बोले तो मतलब कि वो एक तो खुद अकेले करके, उसके बाद वो इसमें होता क्या कि इसमें अकेले भी होता है और उसके बाद मिक्स्ड मतलब कि एक टीम के तरह से भी होता है, और इसमें मिक्स्ड मतलब लड़का और लड़के एक साथ करके भी इसमें होता है, टूर्नामेंट होता है। ठीक है, इसमें जो है ना ये ज्योति सुरेखा वेन्नम जो ना हैट्रिक स्वर्ण पदक जीता है, और ऐसा ये जो भारतीय दूसरी खिलाड़ी बन चुकी है जो ये स्वर्ण पदक जीती हुई है। इससे पहले दीपिका कुमारी नाम की खिलाड़ी थी जो भारतीय हैं, उन्होंने 2021 ईस्वी में ये ऐसा किया था, ऐसा कारनामा की थी। और अभी जो है वर्तमान समय ज्योति सुरेखा वेन्नम ऐसा कारनामा की है और ये हैट्रिक स्वर्ण पदक जीता है। देखिए एक ही विश्व कप में इसमें अलग अलग तरीके से, जैसे आपको बताया ना, सिंगल के तरीके से, उसके बाद मिक्स्ड में रूप में और टीम के तरह में इसमें खेला जाता है। तो इसमें जो ये तीनों श्रेणियों में जो ना ज्योति सुरेखा वेन्नम ये विजेता हासिल की है और स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आप ध्यान रखोगे, स्वर्ण पदक में जो ना ये ज्योति सुरेखा वेन्नम जो है ना ये हैट्रिक स्वर्ण पदक जीते, ये एक ही मतलब कि विश्व कप में। तो ये बहुत बड़ी बात है और इम्पोर्टेंट रहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना कुछ और भी स्वर्ण पदक है, जैसे आपको हेडलाइन में दिखाया था 4 स्वर्ण पदक, तो हम लोग चारों के नाम देख लेते हैं। और जैसे कि पहला आपका ज्योति सुरेखा वेन्नम हो गया, और दूसरा परनीत कौर और अदिति स्वामी, और तीसरा में जो मिक्स्ड, जैसे आपको बताया था कि मिक्स्ड की तरह से भी इसमें ज्योति और अभिषेक जो मिलकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखोगे, ये चारों के चारों काफी इंपॉर्टेंट होगा, इससे सवाल 100% पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसका नाम तो कभी भूलना ही मत, ज्योति सुरेखा वेन्नम का। ओके, और अगला पॉइंट में ये यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, ये संघाई में हुआ है। ठीक है, संघाई में इसका जो आयोजन किया गया था, और इसका जो ज्योति सुरेखा वेन्नम काफी बड़ा कारनामा कर चुकी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जैसे आपको बताया था मैंने, दीपिका कुमारी के बाद ये एक विश्व कप में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय ज्योति सुरेखा बनी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये जून 2021 में जो पेरिस विश्व कप में दीपिका कुमारी ने 3 स्वर्ण पदक जीती थी। और उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है ज्योति सुरेखा वेन्नम, उन्होंने क्या किया है, एक ही विश्व कप में 3 स्वर्ण पदक जीता, और तीनों के तीनों जो वो हैट्रिक तरीके से लगातार तीनों के तीनों स्वर्ण पदक जीती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये दीपिका कुमारी जो है पेरिस विश्व कप में 2021 में इन्होंने जीती थी। ठीक है, दीपिका कुमारी, आप ये भी ध्यान रखेंगे कि प्रथम भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने एक ही विश्व कप में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली थी। प्रथम बोल रहा हूँ, प्रथम में आपका हो जाएगा दीपिका कुमारी, और दूसरी आ जाएगा आपका ज्योतिका सुरेखा वेन्नम आ जाएगी। ठीक है, तो अभी रिसेंटली में क्या कौन बनी है, ज्योति सुरेखा वेन्नम जो हैट्रिक लगाई हुई है, ये ध्यान रखना, हैट्रिक लगाई हुई है। ठीक है, और दीपिका कुमारी जो है ये जून 2021 में पेरिस विश्व कप में जीती है, और ये ज्योति सुरेखा वेन्नम जो है ये संघाई के विश्व कप में जीता है, जो एशियाई होती है। ठीक है, एशियाई विश्व कप में। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं,
आर्टिकल में रहेगा एक आपका दैनिक जागरण जो आप जिसको फॉलो कर रहे हो उसको एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें कहा जाता है दैनिक जागरण को मिले इनमा के 7 अंतर्राज्यीय पुरस्कार। दैनिक जागरण को क्या मिला है? इनमा के 7 अंतर्राज्यीय पुरस्कार। ये इनमा क्या होता है? इनमा का फुल फॉर्म हो जाएगा अंतर्राज्यीय न्यूज मीडिया एसोसिएशन। लेकिन न्यूज मीडिया में जो ना अच्छा परफॉर्मेंस करने में जो है इसको एक पुरस्कार दिया गया है दैनिक जागरण को। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अभी रिसेंटली अंतर्राज्यीय न्यूज मीडिया एसोसिएशन में किनको पुरस्कार किसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये दैनिक जागरण को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। दैनिक जागरण को रिसेंटली कौन से 7 अंतर्राज्यीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका नाम हो जाएगा इनमा। इनमा का फुल फॉर्म ये आपका हिंदी में रहा है अंतर्राज्यीय न्यूज मीडिया एसोसिएशन। ये आप इसको ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है इसका एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो रहेगा ये काफी इंपॉर्टेंट हो और ये इतिहास में पहली बार हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसको आप स्टार के कैटेगरी में रख सकते हैं, वीवीआई की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है जैसे आप देखे ही होंगे कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखोगे तो जैसे यूनिवर्स यानी जो है मिस यूनिवर्स कौन विजेता रही है तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मिस यूनिवर्स में ही जो है ना एक बड़ा कारनामा की हुई है और इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। तो ये बहुत बड़ी आर्टिकल्स रहने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसमें क्या कहा जाता है? एलेक्जेंड्रा रोड्रिग्ज ने 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स बनकर रचा इतिहास। देखिए ये ध्यान रखना, मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ये 60 साल की उम्र में इन्होंने विजेता हासिल की है, तो इतिहास रचा है। हालांकि ये इसका जो है उम्र जो है ना 18 से 28 तक था, लेकिन 2023 ईस्वी में जो है इसको सीमा मतलब कि उम्र की सीमा निर्धारित हटा दिया है कि आप इतना साल के अंतर्गत ही मिस यूनिवर्स बन सकती है, ऐसा वगैरह कुछ भी नहीं है। तो पहले हुआ करता है तो 2023 से पहले है ना 18 से 28 साल तक के बीच के ही कोई भी मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स बन सकती है, तो इसको जो है ना हटा दिया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस साल का जो है ना एलेक्जेंड्रा रोड्रिग्ज ने 60 साल की उम्र में इन्होंने ये विजेता हासिल की है, ये काफी बड़ी बात है। और इसका पूरा नाम आपको पूछा जाए तो एलेक्जेंड्रा मारिसा रोड्रिग्ज। ठीक है, एलेक्जेंड्रा मोरिजा रोड्रिग्ज, ये अर्जेंटीना के हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये पेशे से जो वकील और पत्रकार हैं, ये पेशे से जो क्या है वकील और पत्रकार है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अभी रिसेंटली जो है 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का पुरस्कार जीता है, जो जिन्होंने इतिहास रचा है, वो उसका पेशा क्या है? उसका पेशा हो जाएगा आपका वकील और पत्रकार, ये आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट में आपका जैसे आपको बताया था 18 से 28 साल के लिए था, लेकिन ये जो सितंबर 2023 में मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने उम्र सीमा हटा दी है। जो ये मिस यूनिवर्स की ऑर्गेनाइजेशन करवाते हैं, आयोजन करवाने वाले अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, समूह है, संगठन है, उन्होंने इसकी उम्र सीमा को हटा दिया है। इसका कोई भी सीमा नहीं निर्धारित की गई है कि आप इतने साल के अंतर्गत में ही आप इसको भाग ले सकते हो या यूनिवर्स ब्यूनस बन सकते हो। इस तरह से ये सीमा हटा दी गई है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ की निवासी है? ये अर्जेंटीना के निवासी हैं। तो चलिए हम लोग स्पीड में एक रिवीजन कर लें ये सभी के सभी आर्टिकल्स को, क्या था, ताकि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और आपको मैं कोशिश करूंगा कि क्लास में ही आपको याद हो जाए। ठीक है, देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक विश्व कप हुआ है तीरंदाजी में, उसमें से भारत को 4 स्वर्ण पदक जीता है, 4 स्वर्ण पदक और 5 पदक जीते हुए हैं। और इसमें कहा जाता है उसमें से एक खिलाड़ी है ज्योति सुरेखा वेन्नम, उन्होंने हैट्रिक स्वर्ण पदक जीती है और भारतीय दूसरी खिलाड़ी बन चुकी है। पहला खिलाड़ी थी दीपिका कुमारी, जो 2021 के पेरिस विश्व कप में उन्होंने विजेता हासिल करके पहला भारतीय खिलाड़ी बनी थी। और अभी दूसरा जो है ना ज्योति सुरेखा वेन्नम जो है ये स्वर्ण पदक जीती हुई लगातार 3। और उसके बाद स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ियों की सूची में से आपका ज्योतिका सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर, अदिति स्वामी और मिक्स में जो ज्योति प्लस अभिषेक, यानी कि दोनों मिलकर ने इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और दैनिक जागरण को इनमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमा बोले तो अंतर्राज्यीय न्यूज मीडिया एसोसिएशन। ओके, उसी प्रकार एलेक्जेंड्रा रोड्रिग्ज ने 60 साल की उम्र में यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स के बनकर रचा इतिहास, ये अर्जेंटीना के हैं और इसका पेशा जो है ना वकील और पत्रकार से है, ये आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सारे के सारे आर्टिकल्स जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका जो है ना रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। और मुझे लगा दैनिक जागरण में और भी आर्टिकल्स थे, लेकिन मुझे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, तो इसी वजह से मैंने इतना तक ही सीमित रखा। और आप कोशिश करेंगे उसमें जो संवाददाता जो देती है उसको आप जरूर पढ़ेंगे। संवाददाता कहीं पूरा डिटेल्स होता है, वो आपको ऐसे में काम देने वाली है, मेंस के आंसर राइटिंग में काम देने वाली है, तो उसको आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है,
तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप सभी को काफी कुछ सीखने को मिला होगा और इस तरह से नए नए चीजों को और करंट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, किसी भी प्रकार का डाउट हो और क्लास का रिव्यू देना जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।